ये कहानी एक ऐसे आदमी के बारे में है जो अपनी दुनिया में इतना मगन था कि उसने एक छोटे बच्चे का दिल बहुत बुरी तरह दुखा दिया। अब इस आदमी को अपनी इस गलती की सजा कैसे मिली और उसने खुद को सुधारा या नहीं, ये सब हमें आज की स्टोरी में देखने को मिलेगा। मूवी की शुरुआत लैरी और ब्रूक नामी कपल से होती है जो ब्रूक के घर पार्टी पे जा रहे थे, पर रास्ते में लैरी को एक स्टॉल देखने को मिलता है जहाँ लकी ड्रॉ की मदद से उसे उसकी ड्रीम कार मिल सकती है। उस गाड़ी को देख लैरी सब भूल भाल के बस उस लकी ड्रॉ को जीतने की कोशिश में लग जाता है। तभी वहाँ एंट्री होती है इन दोनों के एक पुराने क्लास फेलो बिलिंग्स की, जिसे लैरी अपना कोई वादा पूरा नहीं करता। अब बारी आती है लैरी के बॉलिंग वाली गेम में सारी बॉटल्स गिरा के गाड़ी जीतने की। उसके पास 3 चांसेस थे, पर जिस हिसाब से गेम जा रही थी उसका जीतना सबको नामुमकिन लगता है। लेकिन तभी वहाँ एक मिरेकल होता है और लैरी न सिर्फ वो बॉटल्स बल्कि आगे वाली सारी लाइंस की सारी बॉटल्स गिराते हुए सबको हैरान करता अपनी ड्रीम कार जीत जाता है और उसे मेट्रो कंट्री मिरेकल का टाइटल मिलता है। सीन्स 1 साल बाद पे शिफ्ट होते हैं जहां हम देखते हैं कि ब्रूक लैरी से ब्रेकअप कर चुकी है और उसने बिलिंग से एंगेजमेंट कर ली है। लैरी से ये चीज बर्दाश्त नहीं होती, इसीलिए वो ब्रूक से बात करने के लिए उसके डे केयर सेंटर जाता है, जहां हम देख सकते हैं कि लैरी का बचपन अभी भी खत्म नहीं हुआ और वो अब तक अपनी ही दुनिया में मगन है। यही वजह है कि ब्रूक ने उसे छोड़ा, पर लैरी अब भी ये समझ नहीं सका कि उसकी बातें और हरकतें ब्रूक को कितना हर्ट करती हैं। ब्रूक और बिलिंग्स को ऐसे साथ खुश देख लैरी के तो दिल पे छुरियां चल रही होती हैं और इस चक्कर में वो अनजाने में एक बच्चे के साथ रूड होते हुए उसे कहता है कि टूथ फेरी असल में नहीं होती, बल्कि ये तो सिर्फ कहानियों में ही होती है। उसकी ये हार्श बातें उस छोटे से बच्चे के दिल के साथ साथ ख्वाब भी तोड़ देती हैं। सीन्स लैरी के घर पे शिफ्ट होते हैं जहां वो ब्रूक और अपनी मेमोरीज याद करते हुए उदास बैठा था। तभी उसे अपने पिलो के नीचे लाइट नजर आती है। चेक करने पर उसे वहां एक इनविटेशन मिलता है, जिसे पकड़ते ही लैरी लड़कियों वाला पिंक कॉस्ट्यूम पहने किसी फेरी में बदल जाता है और उससे अगले ही सीन में लैरी टूथ फेरीज के ऑफिस में नजर आता है, जहाँ एक महान टूथ फेरी जो कि अब लैरी की केस वर्कर है उसे बताती है कि वो इस हाल में इसलिए पहुँचा क्योंकि उसने एक बच्चे का टूथ फेरीज के ऊपर से विश्वास हटा दिया। साथ ही लैरी को पता चलता है कि टूथ फेरी सिर्फ उन्हीं बच्चों के टूथ जमा करती है जिनको टूथ फेरीज पे यकीन हो। उन बच्चों के टूथ से ही फेरीज को मैजिकल एनर्जी मिलती है, पर अब लैरी ने एक बच्चे का यकीन तोड़ के टूथ फेरीज का लॉ तोड़ा है, इसलिए उसे सजा के तौर पे कुछ टाइम के लिए टूथ फेरी बन के अपने एरिया में बच्चों के टूथ जमा करने होंगे। जैसे ही उसे बच्चे का एड्रेस मिलेगा, साथ ही लैरी टूथ फेरी में बदल जाएगा। उसे 10 दिन के अंदर अंदर 10 टीथ जमा करने हैं, तभी वो वापस नॉर्मल इंसान बन पाएगा, वरना सजा के तौर पे उसकी एक सबसे कीमती मेमोरी उससे ले ली जाएगी। ये सब बता के वो टूथ फेरी लैरी को कुछ मैजिकल पोशंस भी देती है जिनकी मदद से वो आराम से टूथ जमा कर सके। नेक्स्ट सीन्स में लैरी सुबह होने पर नींद से उठता है तो अपने नॉर्मल कपड़ों में ही होता है, जिस पर उसे लगता है कि ये सब सिर्फ एक ख्वाब था। इसलिए वो इस बात की टेंशन लेने के बजाय ब्रूक के लिए परेशान उसे किसी तरह बिलिंग से शादी के लिए रोकने की प्लानिंग करने लगता है, क्योंकि उसे लगता है बिलिंग्स एक सेल्फ ऑब्सेस्ड आदमी है जो ब्रूक के लिए बिल्कुल भी अच्छा हस्बैंड साबित नहीं होगा। अब लैरी ये तो जानता है कि वो अगर ब्रूक को समझाने की कोशिश करेगा तो ब्रूक उसकी कभी नहीं सुनेगी, इसलिए ब्रूक का माइंड चेंज करने के लिए उसे ब्रूक के आसपास रहने की जरूरत है। अब ये वो इस तरह करता है कि ब्रूक को डे केयर में एक हेल्पर की जरूरत है जो उसके साथ मिलके बच्चों को संभाल सके, पर बजट कम होने की वजह से वो किसी को जॉब पे नहीं रखती। इस बात का फायदा उठाने के लिए लैरी फ्री में ही उसकी मदद करने को तैयार हो जाता है। लैरी का बच्चों के साथ सुलूक देख ब्रूक को ये आइडिया अच्छा तो नहीं लगता, पर लैरी के इतना फोर्स करने पर वो उससे मदद लेने को तैयार हो जाती है। पर जॉब के पहले ही दिन पे बच्चे लैरी को पागल करना शुरू हो जाते हैं। ये देखते हुए उन्हें अपना दोस्त बनाने के लिए लैरी खतरनाक गेम्स खिलाने लग जाता है जो बच्चों को पसंद तो बहुत आती है, पर इससे कोई जख्मी भी हो सकता था। साथ ही साथ इस चक्कर में वो सब बहुत ज्यादा गंद भी डाल देते हैं, जो देख ब्रूक का तो दिमाग ही खराब हो जाता है और वो लैरी को गुस्से में बहुत बातें सुनाती है। सीन्स रात को लैरी के गैराज में शिफ्ट होते हैं, जहां वो मजे से अपने दोस्तों के साथ बैठ के मैच देख रहा था कि अचानक वो टूथ फेरी में बदलने लगता है। जब उसे एहसास होता है कि ये ड्रीम नहीं सच है और उसे अब टीथ जमा करने ही होंगे, तो वो अपना
पहला टूथ लेने के मिशन पे निकल जाता है। पर ये इतना आसान नहीं था जितना उसने सोच रखा था। उसे दिए गए एड्रेस पे पहुँच के पहले लैरी को उनके पेट का सामना करना पड़ता है, जिससे जान छुड़वा के वो घर के अंदर पहुँचता है तो बच्चे के पेरेंट्स के हाथ लग जाता है। अब उन्हें अपनी बातों में उलझा के बगैर किसी मसले के लैरी वहाँ से निकलने में तो कामयाब हो जाता है, पर बच्चे का टूथ नहीं ले पाता। इसीलिए अगले दिन टूथ फेरी लैरी पे गुस्सा करने वहाँ पहुँच जाती है, क्योंकि लैरी की वजह से एक और बच्चे का टूथ फेरी से यकीन उठ रहा था। जाते जाते टूथ फेरी लैरी की वैन को पिंक कलर में बदल जाती है ताकि लैरी को याद रहे कि उसने क्या गलती की है। अब दिन में लैरी ब्रूक का दिल जीतने के लिए डे केयर में बच्चों को खुश करने में लगा रहता है और रात होते ही टूथ फेरी बने टीथ जमा करने की कोशिश करता है ताकि जल्द से जल्द इस मसले से निकल के अपनी लाइफ वापस नॉर्मल तरीके से जी सके। एक बार फिर वो उस बच्ची के घर पहुंचता है जहां पेट को चकमा देके लैरी घर के अंदर जाता है और उस बच्ची के पेरेंट्स की नजरों से बचते हुए फाइनली उस बच्ची के रूम में जाके पहला टूथ लेने में कामयाब हो जाता है। उसके घर जाते ही टूथ फेरी वहां आके उस टूथ को फेरीलैंड पहुंचा देती है, पर वो लैरी के काम से ज्यादा खुश नहीं होती क्योंकि उसने 2 दिन में फेरी से मिला सारा मैजिक इस्तेमाल करके सिर्फ एक ही टूथ जमा किया। अगले दिन डे केयर में लैरी बच्चों को स्टोरी सुनाते हुए टूथ फेरी के बारे में बताने लगता है और ज्यादा बच्चों को टूथ फेरी की तरफ लाने के लिए वो उन्हें कहता है कि टूथ फेरी टूथ के बदले बच्चों को कैश देगी ताकि उसके एरिया में ज्यादा टूथ हो और वो जल्दी जमा करके वापस नॉर्मल हो सके। अब इस चक्कर में बच्चे जबरदस्ती अपना टूथ तोड़ने लग जाते हैं। इस सब की वजह से वो एक बार फिर ब्रूक को गुस्सा दिला देता है। रात लैरी टूथ लेने के लिए जाने के बजाय टीवी देखने लगता है, जिस पर टूथ फेरी गुस्सा हुए उसे अपने पास बुला के इस सब को सीरियस लेने को कहती है। तब लैरी उससे अपना कॉस्ट्यूम बदलने की रिक्वेस्ट करता है, जिस पर वो उसे पिंक कलर का ही पर थोड़ा मैनली कॉस्ट्यूम दे देती है और फिर कुछ और मैजिक पोशंस दे के नेक्स्ट टूथ लेने जाने के मिशन पे भेज देती है। इस रात बगैर ज्यादा मसले के लैरी एक और टूथ लेने में कामयाब हो जाता है। अगले दिन डे केयर पे लैरी उसी बच्चे गेब से मिलता है जिसका उसने टूथ फेरी से विश्वास हटा दिया था। लैरी उसे नॉर्मल करने के लिए उससे दोस्ती करने की कोशिश करता है, जिसमें वो बहुत हद तक कामयाब भी हो जाता है क्योंकि वो गेब की पेंटिंग की बहुत तारीफ करता है, जो गेब हमेशा से चाहता था कि कोई उसकी पेंटिंग्स की तारीफ करे। लैरी ब्रूक के साथ डे केयर को अच्छा करने पे बात करने की कोशिश करता है, पर उसे पता चलता है कि अभी वो बिलिंग्स के साथ बिलिंग्स के घर एक पार्टी पे जा रही है जहां बिलिंग्स की मदर ने ब्रूक की किसी दोस्त को इनवाइट नहीं किया, इसीलिए उसे कंफर्टेबल फील करवाने के लिए बिलिंग्स के इनवाइट करने पर लैरी वहां जाने को तैयार हो जाता है। पर होना क्या था, अब लैरी तो लैरी ही है, वो जहाँ जाए और कोई मसला न करे ऐसा कैसे हो सकता है। उसके पार्टी में जाते ही एकदम वो टूथ फेरी में बदल जाता है, जिसकी वजह से वहाँ अजीब अजीब हरकतें करके ब्रूक को बिलिंग्स के सामने अच्छा खासा शर्मिंदा कर देता है। आखिर में तंग आके बिलिंग्स उसे पार्टी से निकाल देता है और वहाँ से लैरी सीधा टूथ लेने निकल जाता है। वहाँ पहुँच के लैरी बहुत मुश्किल से उस बच्ची के कमरे तक जाता है, पर वो बच्ची उसे देख लेती है, जिस पर लैरी उसकी याददाश्त गायब करने के बजाय उससे दोस्ती करते हुए उस बच्ची को इस बात को राज रखने का बोल के टूथ लिए वहाँ से निकल जाता है। अब आहिस्ता आहिस्ता लैरी डे केयर में भी अपनी ड्यूटी करने में अच्छा होता जा रहा था, पर ब्रूक इस बात पे ध्यान नहीं दे पाती क्योंकि वो डे केयर के खर्चों और बिल्स में ही फंसी हुई थी। उसकी ये टेंशन खत्म करने के लिए लैरी एक प्लान बनाता है और ब्रूक को आइडिया देता है कि वो इन बच्चों के स्किल्स को इस्तेमाल करते हुए इनके पेरेंट्स से डे केयर के लिए फंडिंग करने को बोले। ब्रूक को ये आइडिया पसंद आता है और फिर ये लोग डे केयर में एक फंक्शन रखते हैं जहाँ बच्चे अपने अपने स्किल्स की मदद से कुछ न कुछ बना के वहाँ प्रेजेंट करते हैं और उनके पेरेंट्स वो चीजें खरीद के ब्रूक को डे केयर के हालात अच्छे करने में मदद करते हैं। अगले दिन ब्रूक को बिलिंग्स के साथ अपनी शादी का केक सिलेक्ट करने जाना था, पर अपने काम की वजह से वो टाइम नहीं निकाल पाता। इस बात का फायदा उठा के लैरी ब्रूक की मदद के लिए उसके साथ जाता है और दोनों अपने पुराने टाइम को याद करते हुए वहाँ एंजॉय कर ही रहे होते हैं कि कबाब में हड्डी बनते बिलिंग्स फिर वहाँ पहुँच जाता है। पर यहाँ हम एक चीज नोट कर पाते हैं कि ब्रूक भी दिल से बिलिंग्स के साथ खुश नहीं है। वो तो खुद अब तक लैरी को पसंद करती है, पर अब लाइफ के इस फेज पे वो सेटल होना चाहती है, जो लैरी के साथ पॉसिबल नहीं, इसीलिए उसने बिलिंग्स को चूज किया। पर वहाँ से जाते हुए ब्रूक लैरी को फंड रेजिंग से जमा किए सारे पैसे देके डे केयर के लिए नई चीजें लेने की जिम्मेदारी देता
देती है, जो लैरी बहुत अच्छे से पूरी कर ही रहा होता है कि टूथ फेरी उसके पास पहुंच जाती है और उसे एक नया टूथ लाने की जिम्मेदारी देती है, जो लैरी को आज रात ही करना है। इसलिए वो फौरन इस काम के लिए निकल जाता है। पर हम देखते हैं कि बिलिंग्स लैरी का पीछा कर रहा है, जो समझ तो नहीं पाता कि लैरी इस पिंक कॉस्ट्यूम में क्या करने लगा हुआ है। पर लैरी के ऐसे गिफ्ट्स को गाड़ी में छोड़ के जाने का फायदा उठाते हुए वो सारे गिफ्ट चोरी कर लेता है, ताकि लैरी को ब्रूक की नजर में मजीद गंदा कर सके। लैरी जब टूथ लेके वापस आता है तो सारे गिफ्ट्स को गायब देख परेशान हो जाता है। अगले दिन डे केयर में भी वैसा ही होता है जैसा बिलिंग्स चाहता था। कोई गिफ्ट्स ना देख के ब्रूक और बच्चों का मूड बहुत ऑफ हो जाता है और ब्रूक एक बार फिर लैरी से बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाती है। बिलिंग्स आग में तेल डाल के मामला और खराब करते हुए लैरी को अच्छे से जलील करवा के वहाँ से निकलवा देता है। रात को लैरी डिसहार्ट हुए बैठा ही होता है कि टूथ फेरी फिर उससे मिलने आती है, पर अब लैरी इतना टूट चुका था कि वो हर चीज करने से इनकार कर देता है, यहाँ तक कि उसे अब अपनी बेस्ट मेमोरी की भी परवाह नहीं थी। इसलिए वो टूथ फेरी को मजीद टूथ ला के देने से साफ इनकार कर देता है। टूथ फेरी लैरी से बहुत नाराज होती है क्योंकि उसे लैरी पे यकीन होने लगा था, पर अब वो भी सोचती है कि ये कभी नहीं बदल सकता। अगले दिन गराज पे गेब से मिलने पर लैरी को थोड़ा बुरा फील होता है और बस गेब का टूथ फेरीज पे यकीन वापस लाने के लिए लैरी टूथ फेरी के पास अपनी जॉब वापस लेने जाता है। पर टूथ फेरी उसे कहती है कि वो चाह के भी 6 टीथ 2 दिन में जमा नहीं कर सकता, इसीलिए उसे अब यहाँ से चले जाना चाहिए। पर लैरी अपनी जिद का पक्का था और हर हाल में ये काम पूरा करना चाहता था, जिस पर फेरी उसकी मदद के लिए तैयार हो जाती है। लैरी रात को गेब के घर उसका टूथ लेने जाता है तो गेब ने पहले से ही वहाँ उसके लिए जाल बिछा के रखा था, क्योंकि उसे शक हो गया था कि लैरी ही टूथ फेरी है। अब लैरी कुछ कर तो नहीं सकता था, इसलिए गेब और उसके डैड को अपनी सारी स्टोरी सुनाता है और ये बताता है कि अगर उसने कल के दिन में 5 टीथ जमा नहीं किए तो वो अपनी बेस्ट मेमोरी खो देगा। जो उसे लगता था कि वो बॉलिंग कंपटीशन जीतना है, जबकि उसकी बेस्ट मेमोरी तो ब्रूक थी और वो उसे किसी हाल में खोना नहीं चाहता। ये सुन के गेब उसे एक आइडिया देता है कि वो बच्चों को टूथ फेरी की तरफ से एक ऐसा कार्ड भेजे जिससे बच्चों को फेरी पे यकीन हो जाए और वो खुद अपना टूथ पिलो के नीचे रखे। लैरी को आइडिया पसंद आता है और वो गेब और उसके डैड की मदद से कार्ड बना के बच्चों के घर छोड़ता है ताकि उन्हें टूथ फेरी पे यकीन हो सके। उनका यह आइडिया काम करता है और बच्चों को टूथ फेरी पे यकीन आ जाता है, जिसके बाद वो रात को अपने पिलो के नीचे टूथ को रख देते हैं। पर अब लैरी को एक ही रात में 5 टीथ जमा करने हैं, तभी वो कामयाब हो पाएगा। ये करने जाने से पहले वो ब्रूक से मिलने जाता है और उससे अपने प्यार का इजहार करते सच्चे दिल से बताता है कि उसे समझ आ चुकी है ब्रूक उसे क्या बताना चाहती थी। अब देर तो हो चुकी है, पर वो ये चीज समझ गया है कि ब्रूक उसके लिए कितनी अहमियत रखती थी और वो उसे खोना नहीं चाहता। इसीलिए अगर 1% चांस भी है तो ब्रूक उसे खुद को प्रूव करने का एक मौका दे दे। इसके बाद वो टूथ जमा करने निकल जाता है, जिस पर वो फेरी से मिले मैजिकल पोशंस का इस्तेमाल करते हुए 12 बजने से पहले 5 टीथ एक रात में जमा करते हुए एक रिकॉर्ड कायम करता अपनी बेस्ट मेमोरीज जाने से बचा लेता है। वहीं ब्रूक बिलिंग्स के पास जाके अपना रिश्ता उससे खत्म करते हुए वापस लैरी के साथ रिलेशन में आने का फैसला करती है, जिस पर गुस्सा हुए बिलिंग्स लैरी से लड़ने पहुंचता है पर खुद ही जख्मी हो जाता है। अपना टास्क पूरा करके लैरी को टूथ फेरी भी आजाद कर देती है और जाते जाते लैरी उसे ऑफर करता है कि अगर वो चाहे तो जब जरूरत पड़े वो लैरी से मदद ले सकती है। लास्ट सीन्स में हम लैरी को ब्रूक के साथ हैप्पीली मैरिड देखते हैं और उनका बेबी होने वाला होता है।